परमेश्वर के दैनिक वचन। शैतान लोगों को भ्रष्ट करने के लिए जिन विधियों का उपयोग करता है, वे मानव जाति के लिए क्या लेकर आती हैं? क्या वे कोई सकारात्मक चीज लाती हैं? पहली बात, क्या मनुष्य अच्छे और बुरे के बीच अंतर कर सकता है? क्या तुम कहोगे कि इस संसार में चाहे कोई प्रसिद्ध या महान व्यक्ति हो, या कोई पत्रिका या अन्य प्रकाशन, जिन मानकों का ये निर्णय करने के लिए उपयोग करते हैं कि कोई चीज अच्छी है या बुरी और सही है या गलत, वे सटीक मानक हैं? क्या घटनाओं और लोगों के बारे में उनके आकलन निष्पक्ष हैं? क्या उनमें सच्चाई है? क्या ये संसार, ये मानव जाति सकारात्मक और नकारात्मक चीजों का आकलन सत्य के मानक के आधार पर करती है? नहीं। लोगों में वो क्षमता क्यों नहीं है? लोगों ने ज्ञान का इतना अधिक अध्ययन किया है और विज्ञान के विषय में इतना अधिक जानते हैं, इसलिए वे महान क्षमताओं से युक्त हैं, है ना? तो फिर वे सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के बीच अंतर करने में क्यों असमर्थ हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों के पास सत्य नहीं है। विज्ञान और ज्ञान सत्य नहीं है। शैतान मानव जाति के लिए जो भी चीज लेकर आता है, वो दुष्ट और भ्रष्ट होती है और उसमें सत्य, जीवन और मार्ग का अभाव होता है। शैतान द्वारा मनुष्य के लिए लाई जाने वाली दुष्टता और भ्रष्टता को देखते हुए क्या तुम कह सकते हो कि शैतान के पास प्रेम है? क्या तुम कह सकते हो कि मनुष्य के पास प्रेम है? कुछ लोग कह सकते हैं, तुम गलत हो। दुनिया में बहुत लोग हैं जो गरीबों और बेघर लोगों की सहायता करते हैं। क्या वे अच्छे लोग नहीं हैं? यहां धर्मार्थ संगठन भी हैं जो अच्छे कार्य करते हैं। क्या उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य अच्छे नहीं हैं? तुम उसे क्या कहोगे? शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए कई अलग अलग विधियों और सिद्धांतों का उपयोग करता है। क्या मनुष्य की ये भ्रष्टता एक अस्पष्ट धारणा है? नहीं, ये अस्पष्ट नहीं है। शैतान कुछ व्यावहारिक चीजें भी करता है और वो इस दुनिया और समाज में किसी दृष्टिकोण या किसी सिद्धांत को बढ़ावा भी देता है। प्रत्येक राजवंश और प्रत्येक कालखंड में वो एक सिद्धांत को बढ़ावा देता है और मनुष्यों के मन में विचार भरता है। ये विचार और सिद्धांत धीरे धीरे लोगों के हृदयों में जड़ जमा लेते हैं और तब वे उन विचारों और सिद्धांतों के अनुसार जीना आरंभ कर देते हैं। एक बार जब वे इन चीजों के अनुसार जीने लगते हैं, तो क्या वे अनजाने ही शैतान नहीं बन जाते? क्या तब लोग शैतान के साथ एक नहीं हो जाते? जब लोग शैतान के साथ एक हो जाते हैं, तो अंत में परमेश्वर के प्रति उनका क्या रवैया होता है? क्या ये वही रवैया नहीं होता जो शैतान परमेश्वर के प्रति रखता है? कोई भी ये स्वीकार करने का साहस नहीं करता, है ना?
ये कितना भयावह है। मैं क्यों कहता हूं कि शैतान की प्रकृति दुष्ट है? मैं ऐसा अकारण नहीं कहता, बल्कि शैतान की प्रकृति का निर्धारण और विश्लेषण इस आधार पर किया जाता है कि उसने क्या किया है और किन चीजों को प्रकट किया है। अगर मैंने केवल ये कहा होता कि शैतान दुष्ट है, तो तुम लोग क्या सोचते? तुम लोग सोचते स्पष्टतः शैतान दुष्ट है। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं, शैतान के कौन से पहलू दुष्टता हैं? अगर तुम कहते हो शैतान द्वारा परमेश्वर का विरोध करना दुष्टता है, तो तुम अभी भी स्पष्टता के साथ नहीं बोल रहे होगे। अब जबकि मैंने इस प्रकार विशिष्ट रूप से कहा है, तो क्या तुम्हें शैतान की दुष्टता के सार की विशिष्ट अंतर्वस्तु के बारे में समझ है? हाँ। अगर तुम शैतान की दुष्ट प्रकृति स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो, तो तुम अपनी खुद की स्थितियां देखोगे। क्या इन दोनों चीजों के बीच कोई संबंध है? ये तुम लोगों के लिए मददगार है या नहीं? हाँ है। जब मैं परमेश्वर की पवित्रता के सार के बारे में संगति करता हूं, तो क्या यह आवश्यक है कि मैं शैतान के दुष्ट सार के बारे में भी संगति करूं? इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? हाँ, ये आवश्यक है। क्यों? शैतान की दुष्टता परमेश्वर की पवित्रता को स्पष्टता से उभार देती है। क्या ये ऐसा ही है? ये आंशिक रूप से सही है, इस अर्थ में कि शैतान की दुष्टता के बिना लोग परमेश्वर की पवित्रता को नहीं जानेंगे। ये कहना सही है। लेकिन अगर तुम कहते हो कि परमेश्वर की पवित्रता केवल शैतान की दुष्टता के विपरीत होने के कारण विद्यमान है, तो क्या यह सही है? सोचने का ये द्वंद्वात्मक तरीका गलत है। परमेश्वर की पवित्रता परमेश्वर का अंतर्निहित सार है, यहां तक कि जब परमेश्वर इसे अपने कर्मों के माध्यम से प्रकट करता है, तब भी वो परमेश्वर के सार की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, और ये तब भी परमेश्वर का अंतर्निहित सार है। ये हमेशा विद्यमान रही है और स्वयं परमेश्वर के लिए अंतर्भूत और सहज है, यद्यपि मनुष्य इसे नहीं देख सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य शैतान के भ्रष्ट स्वभाव के बीच और शैतान के प्रभाव के अधीन रहता है, और वो पवित्रता के बारे में ही नहीं जानता। परमेश्वर की पवित्रता की विशिष्ट अंतर्वस्तु के बारे में तो कैसे जानेगा? तो क्या यह आवश्यक है कि हम पहले शैतान के दुष्ट सार के बारे में संगति करें? हाँ, यह आवश्यक है। कुछ लोग कुछ संदेह व्यक्त कर सकते हैं। तुम स्वयं परमेश्वर के बारे में संगति कर रहे हो, तो फिर तुम हर समय इस बारे में बात क्यों करते रहते हो कि शैतान लोगों को भ्रष्ट कैसे करता है और शैतान की प्रकृति दुष्ट कैसे है? अब तुमने इन संदेहों का समाधान कर लिया है ना? जब लोगों को शैतान की दुष्टता का बोध हो जाता है और जब उनके पास उसकी एक सही परिभाषा होती है, जब लोग दुष्टता की विशिष्ट अंतर्वस्तु और अभिव्यक्ति को, दुष्टता के स्रोत और सार को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं,
केवल तभी परमेश्वर की पवित्रता की चर्चा के माध्यम से लोग स्पष्ट रूप से समझ और पहचान पाते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता क्या है, पवित्रता मात्र क्या है। अगर मैं शैतान की दुष्टता की चर्चा न करूं, तो कुछ लोग गलती से ये विश्वास कर लेंगे कि कुछ चीजों का जिन्हें लोग समाज में या लोगों के बीच करते हैं, या कुछ खास चीजों का जो इस संसार में विद्यमान है, पवित्रता से कुछ संबंध हो सकता है। क्या यह दृष्टिकोण गलत नहीं है? हाँ, है।